मिस्र आपको मालूम है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है और इसराइल के पड़ोसी मुल्कों में शामिल है और सबसे बड़ा पड़ोसी मुस्लिम मुल्क है इस मिस्र। और इस वक्त इसराइल के साथ मैं आपको बता दूं कि एक उर्दन की सरहद मिलती है, उसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 65 लाख। और शाम मिलता है जी, और उसकी सरहद भी मिलती है शाम की, और वो कोई 2.5-3 करोड़ की आबादी है। लबनान मिलता है, उसकी आबादी भी बहुत कम है। और इसी तरीके से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो है मिस्र, 8 करोड़ 45 लाख की आबादी है, कुछ अर्सा पहले की बता रहा हूँ। और मिस्र में इसराइल मुखालिफ हुकूमत थी, सदर मूसवी मुंतखब होकर आए थे, लेकिन उनका हुकूमत का तख्ता उलट के जनरल सेसी आ गए और उस वक्त से लेके वहाँ पे फ़ौजी हुकूमत है। और मिस्र जो है वहाँ से प्रो इसराइल गवर्नमेंट लेके आए। उसके बाद शाम में भी इस वक्त प्रो इसराइल है, शाम का भी तख्ता उलट दिया गया है। और उर्दन में भी प्रो इसराइल पाए जाते हैं और वहाँ पे भी कोई ऐसा मसला नहीं है। लबनान हल्की फुल्की मज़ाहमत होती है, लेकिन उसको भी दबाने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से इसराइल के जो मुस्लिम ममालिक थे पड़ोसी, वहाँ पे कम व बेश कंट्रोल हासिल किया जा चुका है। और जनरल सीसी की हुकूमत और उसके बाद फिर जनरल मौसवी जो हैं सदर मूसवी जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए और दौरान हिरासती उनकी डेथ हो गई थी और पुरस्कार मौत उनकी हुई थी। और वो भी बहुत जानदार आदमी थे, लेकिन क्योंकि वो इसराइल के मुखालिफ थे और इस्लामी सल्तनत का अहया चाहते थे और इस्लामी बालादस्ती चाहते थे, मुसलमानों की बालादस्ती चाहते थे, इसलिए उनको फारिग कर दिया गया था। बहरहाल वहाँ पे आजकल पहुँचे हुए हैं जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब के दौरे के बाद वहाँ का विज़िट किया है और मिस्र में उन्होंने आला क़यादत से की हैं मुलाकातें। बज़ाहिर ये कहा गया है कि ये इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन की बात की गई है, और जब इलाक़ाई सलामती की बात की जाती है तो आप फिर इसका समझ जाएं मतलब कि इसका क्या हो सकता है। तो जो हमें बताया गया सरकारी तौर पर वह है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मिस्र के सरकारी दौरे पर हैं और जो सरकारी दौरा किया और मिस्र के वज़ीर दिफा से मुलाकात की, दिफाई पैदावार से मुलाकात की, जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ़ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा से उनकी मुलाकातें हुई। और इसके अलावा उनकी मुलाकातें आला हुक्काम मजीद बड़ी क़यादत से भी हुई, सियासी क़यादत से। वहाँ पर फ़ौजी हुकूमत है जी। और पाक फ़ौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा है DGI-SPR साहब ने कहा है कि इन मुलाकातों में जी बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली बात की गई। अब इसमें एक और बात भी बता दूं कि जो अमन मुआहदा जिसमें मुल्कों ने साइन किए हैं उसमें एक तजवीज़ ये भी है कि वहाँ पे मुसलमान मुल्कों पे मुश्तमिल जो है वो फ़ौज जाएगी और लीड कोई और करेगा, क़यादत कोई और करेगा, लेकिन वो मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें वहाँ पे जाएंगी और उसमें पाकिस्तान का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। और इस मौके पे जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने क्या कहा मिस्र में, उन्होंने कहा जी कि मिस्र हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बेहतरीना ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक जो हैं वो अवामी मफाद में एक दूसरे के फ़ैसला करते हैं और ये ताउन जो है ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। और मिस्री वज़ारत दिफ़ा के दौरे पर जी DGI-SPR ने यह भी बताया कि जी जनरल साहब का बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये हस्ब मामूल एक मामूल की बात है। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अज़हर में शेखुल अज़हर शेख अहमद तैयब से भी मुलाकात की और फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक सदर अनवर सादात पर की कब्र पर भी फूल चढ़ाए। तो ये तो है सरकारी बयान। दूसरा जो असल बयान है वो ये है कि जो शर्मुल शेख में अमन मुआहदा किया गया, शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया था और वो चंद चढ़ा के आए थे, तो अब जनरल साहब वहाँ पे गए हैं और असल दौरा यही है। और इस दौरान पासपोर्ट भी पाकिस्तान का तब्दील किया गया है और जब खबरें आना शुरू हुई तो फिर बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट, नए पासपोर्ट के वो 2 सफ़े भी शेयर कर दिए गए। इंग्लिश और उर्दू में लिखा हुआ था कि इसराइल के अलावा बाकी तमाम मुल्कों के लिए ये पासपोर्ट वैलिड है। तो वो जो एक सतर है वो अभी तक मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इसका अच्छा एक और बात बता दूं कि
इस सतर का होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सतर होगी भी तो भी पाकिस्तानी जो हैं, जो जाना चाहते हैं, वो इसराइल जाते हैं। और पाकिस्तान से वफूद जो हैं वो पिछले चंद सालों में और ख़ास तौर पे रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान से वफूद होके आ चुके हैं इसराइल। और उसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो उस पर नहीं, आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट देते हैं। यानी कि आप यूँ समझें कि ऑनलाइन वीज़ा कह लें या एंट्री परमिट कह लें, वो आपको मिल जाता है। वो आप को मिस्र भी आपको फैसिलिटेट करता है, उर्दन भी फैसिलिटेट करता है, और अब शाम जो है वो भी फैसिलिटेट करता है। वहाँ पे पहुँचें और वहाँ पे पहुँच के आप इसराइली हुकाम से वीज़ा ले सकते हैं। और उसको वो पासपोर्ट और रिकॉर्ड पे नहीं आता, बल्कि वो एंट्री परमिट होता है और वो आपको दिखाया जाता है। तो आप इसराइल में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद वापसी पे मुहर लगा दी जाती है, तो आप एग्ज़िट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान, आपका जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, उस पर मुहर नहीं लगती, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है और मेरा ख्याल है कि क्योंकि सिर्फ 28 दिन बाकी हैं, और एक बात जहन में रखिएगा कि सदर ट्रंप से जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई थी, लंच से शुरू हुई थी, उस लंच में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू था वो यही था। और सदर ट्रंप वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि 4 और ममालिक, बड़े ममालिक सऊदी अरब समेत अब्राहम अकॉर्ड यानी कि इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं। और जब सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा तो फिर पाकिस्तान और फिर कोई और मुल्क जो है वो पीछे नहीं रहेगा। ये मामला बैकडोर चैनल पे चल रहे हैं और ये वाहिद पॉलिसी है कि ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान में आके देखें तो पाकिस्तान में भी तेज़ी से जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे TLP का जो पहले उसको निकालना, पहले उस पर तशद्दुद करना, उसके बाद उनको मुश्तिल करना, फिर उनको निकालना, फिर उनको मुरीद के लाना और वहाँ पे फिर ऑपरेशन करना। और अब उनकी क़यादत जो है वो भी इस वक्त उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो किस अथॉरिटी के पास है, और उसके बारे में जो शकूक व शुबात आ रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो बहरहाल देखते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, किसी किस्म की आप एक्टिविटी नहीं कर सकते रिगार्डिंग इसराइल। तो लिहाजा ये एक अपनी जगह पे हकीकत है। तो देखते हैं कि अब सदर ट्रंप ने जो कहा हुआ है और जो हमारे पास इत्तलाआत हैं वो 15 नवंबर से पहले या 20 नवंबर से पहले इसराइल के बारे में भी कोई हतमी राय इख्तियार करनी है, क्योंकि सऊदी अरब का भी विज़िट जो है वो भी एक पेंडिंग है। और वो विज़िट भी पाकिस्तान के जनाब अर्दली सरकार जो हैं वो भी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने भी एक विज़िट करना है सऊदी अरब का भी। तो आई थिंक मिस्र से वापसी पे कुछ मामला जब देखेंगे तो उसके बाद अगला ये मामला तय किया जाएगा। अगली खबर है जनाब एक और, वो है फ़ौजी जर्नल जो हैं उनके बुरा वक्त आया हुआ है और बांग्लादेश से सिलसिला शुरू हुआ है। बांग्लादेश की एक अदालत ने 15 आला फ़ौजी अफसरान को जबरी गुमशुदगियों और 2024 के अवामी इनकलाब के दौरान होने वाले मजालम के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुना दी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों के लिए बाज़ाब्ता इल्ज़ामात आयद किए गए और पहली बार इतनी तादाद में आला फ़ौजी हुक्काम को शहरी मुकदमे का सामना करना पड़ा। 5 जर्नलों समेत अफसरान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दौर में खुफिया गैर कानूनी हिरासती मराकज़ कायम कर रखे थे। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई और अगस्त 2024 के दरमियान होने वाली झड़पों में 1400 लोगों तक को हलाक किया गया बांग्लादेश में, और जो उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए और उनकी हुकूमत को हटाने के लिए जो मुजाहरे हुए थे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों को कुचलने की कोशिश की। और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर तुर्क ने एक बयान में कहा कि अदालती अमल एहतसाब की जानिब एक अहम कदम है और ये मुतासरीन और इनके ख़ानदान के लिए एक अहम लम्हा है। हसीना वाजिद की हुक्मरानी के दौरान रैपिड एक्शन बटालियन फोर्सेस मुतअद्दिद हलाकतों की ज़िम्मेदार करार पाई और इस तंजीम पर 2021 में अमेरिका ने पाबंदी भी आयद कर रखी थी। ताहम दूसरी जानिब भी
वकील दिफा सरवर हुसैन ने अफसरान पर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए थे, लेकिन अदालत ने वो इल्ज़ामात दुरुस्त किए और इसके ज़रिए से ये सारे का मामला हुआ। तो पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है, यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में भी लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियों का मामला उरूज पर है और इस वक्त भी मुख्तलिफ अदालतों में ये मामलात मौजूद हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक तारीख साज फैसला दिया है और मावराए अदालत हिरासती कत्ल को फसाद फिल अर्ज करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने मावराए अदालत कत्ल के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में FC एहलकार की फायरिंग से जाँ बहक शहरी के कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुजरम शादीउल्लाह की सजाए मौत बरकरार रखी और अपील भी खारिज कर दी। फैसले के मुताबिक FC एहलकार ने 2020 में तुर्बत में वालदैन के सामने यूनिवर्सिटी तालिब इल्म हयात को हिरासत में लेकर 8 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। अदालत ने करार दिया कि मावराए अदालत हिरासती कत्ल फसाद फिल अर्ज के ज़ुमरे में आता है और ऐसे जुर्म पर किसी नरमी या हमदर्दी की गुंजाइश नहीं है। फैसले में यह भी कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाला एहलकार जब शहरी का कातिल बन जाए तो सबसे सख्त सज़ा लाजिम है। FC की जिम्मेदारी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, ना कि उन पर गोलियां चलाना। अदालत ने मुजरिम के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया कि धमाके में साथियों के ज़ख्मी होने पर इसे गुस्सा आया और कहा कि वालदैन की दुआएं सुनने के बावजूद फायरिंग जारी रखना और बुज़दिलाना, बहिमाना और अवामी ज़मीर को झंझोड़ने वाला अमल है। ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है और उन्होंने कहा है कि ऐसे मुजरिम मुआशरे और इदारों दोनों के लिए ख़तरा होते हैं और मावराए अदालत कत्ल आइनी और बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें तो ये एक शाहकार फैसला है और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और ख़ास तौर पे पिछले 3 सालों में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ और 3 कत्लेआम हो चुके हैं। एक 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, 26 नवंबर ब्लू एरिया इस्लामाबाद में खूनी खेल खेला गया और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में ये हुआ और अब मुरीद के में हुआ है। और फिर दूसरी जानिब पंजाब में CCD के नाम पे एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और उसके अम्ब्रेला के नीचे 500 पुलिस मुकाबलों में मुबैना तौर पर 670 शहरी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और उनमें से ये सुप्रीम कोर्ट है, ये फैसला है, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि मावराए अदालत कत्ल का कोई तसव्वुर नहीं और ये फसाद फिल अर्ज और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है।